जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र से संबंधित, क्योंकि देखिए इस समय शुक्र बहुत विशेष स्थिति में आने जा रहे हैं। सोने पर सुहागा स्थिति आपके सामने बनने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस दौरान होते हुए आपको दिखाई देंगे, जो आपकी पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे। कर्क राशि 14 मई शुरू होगी, नई कहानी हो जाएंगे वारे न्यारे। अब वारे न्यारे किस तरीके से होंगे, क्या जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं द्वादश स्थान पर गुरु प्रभावी हो रहे थे। गुरु का इफेक्ट यदि देखा जाए तो ये मात्र 30% अपना प्रभाव देने में सामर्थ्य रखते हैं। वहीं शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्र गुरु की युति बनेगी। अब शुक्र क्योंकि द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, तो प्रश्न ये भी मन में आ सकता है कि अति विशिष्टकारी क्या होता है। जब ग्रह अपनी सामान्य शक्ति से कई गुना ज़्यादा, यानी कई गुना ज़्यादा मतलब कि उच्च अवस्था से भी ज़्यादा आपको प्रभाव दे जाए, तो फिर समझ लीजिए वो अति विशिष्टकारी प्रभाव देता है। कई चीज़ें होती हैं ग्रह को प्रभाव देने के लिए। मान लीजिए कभी वो निम्न स्तर से प्रभाव देता है, कभी उच्च स्तर से प्रभाव देता है। तो यहाँ पर देखिए गुरु और शुक्र की युति बनेगी। जब यह गुरु शुक्र की युति बनेगी, क्योंकि गुरु आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं, आपके राशिपति के परम मित्र भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से गुरु शुक्र का जो ये प्रभाव होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए गुरु शुक्र दोनों ही आध्यात्मिक गुरु हैं, जहाँ गुरु को विस्तार का कारक माना जाता है और जीवन के प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो आपका बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, हर अवस्था में गुरु की सकारात्मकता परम आवश्यक होती है। गुरु का प्रभाव शिक्षा, रोजगार में स्थायित्व, जॉब, विवाह सुख, संतान प्राप्ति, संतान के जीवन में कष्टों का अभाव और साथ ही साथ वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों पर गुरु का कारकत्व होता है। वहीं शुक्र की यदि चर्चा की जाए, शुक्र जहाँ भौतिक जगत में आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं, वहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति भी करवाते हैं। शुक्र का पहला प्रभाव होता है धन में ऐश्वर्य लाना। जैसे आपके शरीर में सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार धन में ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति राजाओं के समान सुख भोगता है और अपने जीवन के हर उस धन्य क्षण को प्राप्त करता है। अर्थात दो गुरुओं का एक साथ आना, क्योंकि यदि इनके आपस में संबंधों की चर्चा की जाए तो दोनों के आपस में संबंध बहुत ही मधुर हैं, समग्रह माने जाते हैं और दोनों ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त किए हुए चरम पर हैं। अब चरम पर बैठा हुआ व्यक्ति के पास इतना तो ज्ञान होता ही है कि वो किसी के साथ ना तो ईर्ष्या करे, ना ही द्वेष करे और ना ही किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं एक शुक्र को लाभ गुरु के साथ होने से और प्राप्त होगा कि अति विशिष्टकारी होकर आपके घर को देखेंगे, आपके षष्ठ स्थान को देखेंगे और आपके अष्टम स्थान को देखेंगे। तो ये बहुत ही रेयर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि एक सकारात्मकता का साथ लिए हुए शुक्र का प्रभाव आपके 4 भावों से प्रभावित हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अति विशिष्टकारी होकर शुक्र आपके धन को व्यय करवाते हैं। अब धन को व्यय करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि या तो अनावश्यक धन व्यय होगा या फिर आवश्यक रूप से। तो यहाँ पर धन जो होगा, क्योंकि गुरु का ज्ञान होगा, शुक्र का
प्रभाव होगा, जिसकी वजह से धन जो व्यय होगा वो आपकी फैमिली और आप पर, क्योंकि अतिविशिष्टकारी शुक्र होते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही दृष्टि है। सामान्यतः ये अतिविशिष्टकारी होकर मोस्टली सिर्फ षष्ठ स्थान पर दृष्टि डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति स्व केंद्रित हो जाता है। यानी कि उसको क्या खाना है, उसको क्या पहनना है, उसको क्या चीज़ें खरीदनी है, इसके लिए वो ना तो किसी की सलाह लेता है, ना किसी की सुख सुविधा का ध्यान रखता है, बस उसको स्वयं का कंफर्ट चाहिए होता। ये समय इस दृष्टि के माध्यम से ये होगा कि आपके पास इस समय जो भी चीज़ें करेंगे वो पूरी फैमिली को ध्यान में रख कर करेंगे। कोई भी इस समय अनावश्यक व्यय नहीं होगा, बल्कि आपके कंफर्ट जो होंगे लाइफ टाइम के लिए बढ़ते हुए देखे जाएंगे। समय है आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने का, क्योंकि शुक्र का जब भी षष्ठ स्थान पर प्रभाव पड़ता है आपके शत्रु को, क्योंकि देखिए मोस्टली हर ग्रह का शत्रु को हराने का अलग अलग प्रभाव होता है। अब मान लीजिए आपके शत्रु के पास 1000 रुपये हैं, जिसके बल पर वो आपको नीचा दिखाता है, आपके साथ वाद विवाद करता है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स को इजाफा देता है, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, तो शुक्र यहाँ पर इसको नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि शुक्र यहाँ पर आपको 1,00,000 रुपये प्रदान कर देंगे कि इसके बल के आगे ये कुछ भी नहीं होगा। यह करते हैं शुक्र जब भी शत्रु को हराते हैं। यही चीज़ें इस समय शुक्र करने वाले हैं, किस दृष्टि के माध्यम से, नवम दृष्टि के माध्यम से। भाग्य के प्रभाव से कई ऐसे अवसर इस समय आपके सामने आएंगे जो अकूत धन को जागृत करेंगे। अचानक धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके पास धन जो होगा वह प्रचुरता में होगा, और जब धन प्रचुरता में होगा तो आप अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ा सकने में सक्षम होंगे। मोस्टली कुछ लोगों के तो शुक्र ऐसे प्रभाव दे रहे होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फाइनेंस भी इस दौरान बहुत बढ़िया करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, शुक्र या गुरु में से किसी का भी प्रभाव आपके बर्थ चार्ट में या आपके कर्मांश में खराब है तो फिर ये लाभ की उम्मीद तो आप उतनी ही कीजिएगा जितने आपकी बर्थ चार्ट में ग्रह के पास बल है, क्योंकि यह सामान्य या उच्च ऐसे ग्रह वालों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लाभ की स्थिति को जन्म देंगे। वहीं देखिए इस समय एक चीज़ और होगी कि इस समय जीवन साथी के कैरियर, ससुराल पक्ष की प्रतिष्ठा वृद्धि में भी बहुत अहम योगदान निभाने वाले हैं। जो लोग किसी प्रकार से साधनारत रहते हैं, साधना को अपने जीवन का ध्येय बनाए हुए हैं, इस समय पर उनकी साधना फलित होगी। जो सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं उनकी सिद्धियां इस समय पर सार्थक होती हुई देखी जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर रहने वाला है। साथ ही साथ यदि चर्चा करें तो देखिए शुक्र को प्रबल करने के लिए महालक्ष्मी का पूजन करना, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को प्रत्येक शुक्रवार को शुक्र का खीर खिलाना, ये सारी चीज़ें शुक्र के प्रभावों को बढ़ाने में सहायक होती हैं। वहीं गुरुवार को गुरु की पोटली आप जानते ही होंगे, अगर हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो गुरु की पोटली क्या होती है। गुरु की पोटली होती है कि क्षमा कीजिएगा, 1.25 किलो चने की दाल को पीले कपड़े में रखकर उसके ऊपर 5 गांठें हल्दी की डालकर इनको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सिर से उतारकर या तो घास वाली ज़मीन में दबाएं और या फिर जल प्रवाह करें। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।